कहानी की शुरुआत में केट सॉलिवन नाम की एक सिंगल मदर को दिखाया जाता है जो एक साथ दो जॉब करते हुए नर्सिंग के एग्जाम की तैयारी भी कर रही है। अपने हस्बैंड की मौत के बाद से वो कारपेट क्लीनिंग की जॉब के साथ साथ अपनी फ्रेंड तेरेसा के रेस्टोरेंट में पिज्जा डिलीवरी का काम भी करती है। पिज्जा डिलीवरी का काम करते हुए ही उसे अपनी तीनों बेटियों को उनके स्कूल से पिक करके अपनी माँ ग्रेस के घर पर छोड़ना पड़ता है। लेकिन आज ग्रेस उससे कहती है कि वो अब और उसकी बेटियों की देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि उसे नाटक कंपनी में एक रोल मिल गया है और आज रात वो नाटक कंपनी वालों के साथ यहाँ से निकल जाएगी। वो केट से कहती है कि अगर वो आज अपना ड्रीम फॉलो नहीं करेगी तो फिर कब करेगी। इसलिए आज केट अपनी बेटियों को अपने साथ काम पर ही ले जाती है। रात को उन तीनों को सुलाने के बाद वो इतना थक जाती है कि आज वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाती। दूसरी ओर लियोनार्डो मोंटेनेग्रो को दिखाया जाता है जो अपनी शानदार याच के ऊपर खूबसूरत लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता फिर रहा है। उसके फादर के नंबर से उसके फोन पर लगातार कॉल्स आती रहती हैं, लेकिन लियो को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो इन कॉल्स का कोई जवाब नहीं देता और अपनी अय्याशियों में लगा रहता है। लियो के फादर पपी मोंटेनेग्रो को लगता है कि उनके डॉक्टर की गलती से उनके अंदर कोई इन्फेक्शन फैल गया है जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। इसलिए लियो को मैक्सिको बुलाकर वो अपनी कंपनी से सौंपना चाहते हैं, लेकिन लियो को कंपनी के काम का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि उसकी सिस्टर मैग्दलेना हमेशा कंपनी के काम देखती थी और उसकी दूसरी सिस्टर सोफिया कंपनी की चैरिटेबल डिवीजन संभालती थी। इसलिए मैग्दलेना चाहती थी कि कंपनी उसे मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों बहनें आपस में झगड़ने लगती हैं और तंग आकर पपी मोंटेनेग्रो लियो को वापस लाने के लिए मैग्दलेना को यूएस से भेज देते हैं। अब केट को लियो की याद के ऊपर कारपेट क्लीनिंग का काम मिलता है। जब वो उसके रूम में जाती है तो अचानक उसके शरीर के निचले हिस्से पर बने एक टैटू को देख लेती है। लियो यहाँ केट के लुक को लेकर पहले तो उसकी तारीफ करता है, लेकिन जल्दी फिर वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है जैसे उससे गलती से केट की तारीफ हो गई हो। लियो ऐसा ही था, उसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो कॉलिन से अपने शेफ को बिना किसी नोटिस की नौकरी से निकालने को कहता है क्योंकि उसका खाना उसे बोरिंग लगने लगा था। इसके बाद वो दो खूबसूरत लड़कियों को साथ लेकर मौज मस्ती के लिए डेक पर चला जाता है और केट उसके रूम की सफाई करने लग जाती है। तभी मैग्दलेना वहां आकर उसकी अय्याशियों में खलल डाल देती है और उसे खबर देती है कि उनके डैड बहुत ज्यादा बीमार हैं। लेकिन लियो को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो प्लेन की बजाय याट से ही वापस जाने को कहता है। केट जब सफाई करके जाने लगती है तो लियो उससे किचन से अपने लिए फ्रूट ला कर देने को कहता है, लेकिन केट उससे मना कर देती है क्योंकि ये उसका काम नहीं है। लियो इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत काम से निकाल देता है। साथ ही वो उसे उसके काम का कोई भी पैसा देने से मना कर देता है। अब केट भी चुप नहीं रहती और वो भी उसकी खूब इंसल्ट करती है। वो कहती है कि अपने बाप की दौलत के बिना वो बिल्कुल बोरिंग इंसान है। उन दोनों की बहस काफी देर तक चलती रहती है। इसी बीच मैकेनिक याच के इंजन की खराबी को ठीक कर देता है और याच यहाँ से चलना शुरू कर देती है, लेकिन केट अपने पैसे लिए बगैर याच से उतरने को तैयार नहीं थी। लियो के लिए वो अब एक सरदर्द बन चुकी थी और वो पूरे रास्ते इस सरदर्द को नहीं झेल सकता था। इसलिए वो उसे पानी में धक्का देकर उससे पीछा छुड़ाता है। साथ ही वो उसकी क्लीनिंग मशीन भी पानी में फेंक देता है और केट के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। कारपेट क्लीनिंग कंपनी केट को नौकरी से निकाल देती है और उस पर क्लीनिंग मशीन खराब करने के लिए $3000 का जुर्माना भी लगाती है। केट के अकाउंट में अब सिर्फ $45 बचे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। उसकी फ्रेंड थेरेसा उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड बॉबी ने उनकी सारी सेविंग्स एक बोट खरीदने में खर्च कर दी थी क्योंकि ये बोट उसे मार्केट रेट से बहुत कम दाम में मिल रही थी। जब रात हो जाती है तो लियो एक लेडी के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए उसे ड्रॉवर में कुछ भी नहीं मिलता। वो कॉलिन को फोन करता है, लेकिन कॉलिन अपने डिनर ब्रेक पर होता है और जानबूझकर उसका फोन नहीं उठाता। अब लियो नशे में झूमता हुआ ऊपर डेक पर चला जाता है। यहाँ रखे सोफे के नीचे उसे वो चीज मिल जाती है, लेकिन तभी आज के इंजन की वजह से एक झटका लगता है जिससे लियो फिसल कर नीचे रेलिंग से लटक जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन याच का पायलट तेज म्यूजिक पर डांस करने में मगन था। लियो की सिस्टर मैग्दलेना फोन पर अपने फादर से बात करने में बिजी थी और कॉलिन बाकी क्रू मेंबर्स के साथ टीवी पर मैच देख रहा था, इसलिए कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता और आखिर लियो नीचे समुद्र में गिर जाता है। अगली सुबह वो समुद्र के किनारे उठता है और पागलों की तरह शहर की ओर चल देता है। उसकी हालत देखकर एक पुलिस वाला उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जहां वो डॉक्टर से कहता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। मैग्दलेना को कुछ ही घंटों में उसका पता लग जाता है, लेकिन वो उसकी याददाश्त को अपने लिए एक मौके की तरह इस्तेमाल करती है और डॉक्टर से झूठ बोल देती है कि यह आदमी उसका भाई नहीं है। अब वो फ्यूनरल होम से एक कलश खरीद कर उसमें कहीं से थोड़ी सी राख भर लेती है और उसे अपनी फैमिली को दिखाकर कहती है कि शार्क मछली के हमले में लियो की मौत हो गई है
इसका नतीजा ये होता है कि पपी मोंटेनेग्रो अपनी कंपनी का कंट्रोल मैग्दलेना के हाथ में देने का फैसला कर लेते हैं। इधर केट के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी और अब किराया न भर पाने की वजह से उसके पास घर खाली करने का नोटिस आ जाता है। जब वो काम करने के लिए थेरेसा के पिज्जा रेस्टोरेंट जाती है तो एक न्यूज़ वेबसाइट पर लियोनार्डो को देखकर उन्हें पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। थेरेसा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है जिससे लियोनार्डो की कंडीशन का इस्तेमाल करके केट अपने नर्सिंग के एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकती थी, साथ ही वो उससे अपना बदला भी ले सकती थी। थेरेसा अपने एक एम्प्लॉय की मदद से फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाती है और हॉस्पिटल जाकर वो केट को लियोनार्डो की वाइफ बताती है। लेकिन लियोनार्डो ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी 3 बेटियां भी हैं। आखिर केट उसके शरीर पर बने टैटू के बारे में बताती है जो उसने याद पर उसके कमरे की सफाई करते हुए देख लिया था। लियोनार्डो भी अपने शरीर पर बने टैटू को देखकर हैरान रह जाता है और अब उसे केट के साथ जाना ही पड़ता है। घर पर केट की 3 बेटियों को पहले ही सब कुछ समझा दिया गया था। केट उससे एक के बाद एक झूठ बोलती है और कहती है कि एक्सीडेंट से पहले उसे टूर गाइड की नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो थेरेसा के हस्बैंड बॉबी की कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर का काम करता है। लियोनार्डो को उसकी किसी बात का यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ऐसी जिंदगी उसकी बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए वो बाथरूम की खिड़की से होकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन केट उसे देख लेती है और उसे वापस अंदर आना पड़ता है। आखिर में वो बताती है कि उसका नर्सिंग का एग्जाम होने तक लियोनार्डो ने घर का सारा काम करने का वादा किया था। अब रात को सबके लिए डिनर तैयार करने में उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद लियोनार्डो केट के साथ सोना चाहता है, लेकिन इस बार वो उससे एक और झूठ बोलती है कि वो लगातार 30 दिन तक अल्कोहल से दूर रहने के बाद ही उसके साथ सो सकता है और ये फैसला खुद उसी ने लिया था। वो उसे घर के सामने बने स्टोर रूम में सोने के लिए छोड़ देती है, जहाँ पूरी रात के लिए एक बोतल ही उसका बाथरूम होती है। अगले दिन बॉबी लियोनार्डो को अपने साथ काम पर ले जाता है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज उसके साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन साथ ही वो उसके मुलायम हाथों को देखकर उसकी टांग भी खींचते हैं। वो आज ये भी देखता है कि जिस अमीर आदमी के घर पर वो काम कर रहे थे उसे उन लोगों की जरा सी भी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने मजे के लिए उनका माल ढोने का रास्ता बदलकर लंबा करवाने की कोशिश कर रहा था। लियो जैसे तैसे गिरते पड़ते आज का दिन पूरा करता है, लेकिन शाम तक वो इतनी बुरी तरह थक गया था कि घर आते ही वो सोफे पर गिर जाता है। लेकिन घर आकर वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाता और केट उसे सुपरमार्केट से सामान लाने के लिए एक लिस्ट पकड़ा देती है। सुपरमार्केट में उसे वो मैकेनिक देख लेता है जिसने उसकी याद पर काम किया था। लियो को देखकर उस मैकेनिक के दिमाग की घंटी तो बजती है, लेकिन उस वक्त उसे सब कुछ ठीक ठीक याद नहीं आता। सुपरमार्केट में लियो की नज़र एक कुकिंग मैगजीन पर पड़ती है, जिसमें देखकर वो पास्ता बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेता है जो लिस्ट में भी नहीं थी, और आज उसका बनाया पास्ता खाकर सभी हैरान रह जाते हैं। तीनों लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं, लेकिन केट इस नई रेसिपी को बकवास बताती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लियो से बदला लेने के लिए उसे बुरा फील कराना चाहती थी। लियो की वजह से केट को पढ़ने के साथ साथ सोने के लिए भी खूब टाइम मिल रहा था। उसने इसे एक हफ्ते में इतनी पढ़ाई कर ली थी जितनी वो पिछले कई महीनों में भी नहीं कर पाई थी। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम लियोनार्डो पर कितना भारी पड़ रहा था ये तो बस उसे ही पता था। खुद बॉबी उसे काम करता देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। लंच के दौरान वो अपने कोवर्कर्स से अपने दिल की बात बताता है कि उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता रहता है जैसे उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा हो, जैसे वो अपनी नहीं किसी और की जिंदगी जी रहा हो। मतलब वो अपनी वाइफ को पहचानता तक नहीं, उसे ये तक याद नहीं कि वो अपनी वाइफ के साथ आखिरी बार कब सोया था। वो कहता है कि उसकी वाइफ के लिए वो बस एक ATM की तरह है। उनमें से एक कहता है कि ये कोई अजीब बात नहीं है, शादी के कुछ सालों बाद जिंदगी ऐसी ही लगने लगती है। दूसरा कहता है कि वो खुशनसीब है जो उसके पास एक जॉब और शाम को उसका इंतजार करने वाली एक खूबसूरत फैमिली है, इसलिए बच्चों जैसी बातें छोड़कर उसे एक मर्द की तरह रहना चाहिए। उनकी बातें लियो को कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। शाम को घर लौटते हुए आज वो केट के लिए ठंडी दही लेकर जाता है, क्योंकि केट ने उसे बताया था कि शादी से पहले जब वो डेट पर जाते थे तो वो उसे यही खिलाता था। आज वो केट से वादा करता है कि अपनी फैमिली के लिए वो खूब मेहनत से काम करेगा। इधर मैक्सिको में पपी मोंटेनेग्रो की तबीयत अचानक बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो फिर से चलना फिरना शुरू कर देते हैं। अब लियो को उसकी पहली सैलरी मिलती है और आज उसे काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे सबसे छोटी लड़की मॉली घर के बाहर मिलती है, जो साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी। लियो उसे बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल सिखाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उससे पहले वो अंदर सामान रखने चला जाता है। अंदर एमिली उसके जल्दी आने का फायदा उठाती है और बाहर पूल में जाने के लिए उसकी परमिशन मांगती है और लियो उसे परमिशन दे देता है। काम से वापस आते हुए केट एमिली को पूल में देखती है तो वो उसे रूल्स तोड़ने के लिए डांटते हुए घर लेकर आती है। दरअसल केट अपने बच्चों को लियो के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि जिस लियो को वो जानती थी वो किसी की कोई परवाह नहीं करता था। लेकिन जब वो घर वापस आकर देखती है तो लियो ओलिविया और मोली के साथ टीवी पर मैच देख रहा होता है। वो केट को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एमिली को इस तरह नहीं डांटना चाहिए,
यहाँ केट की जुबान फिसलती है। वो उन्हें अपने बच्चे बताती है और कहती है कि वो कौन होता है उसके बच्चों के बारे में उसे सलाह देने वाला। लियो को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है। वो केट से कहता है कि पूरे दिन अपनी फैमिली के लिए खून पसीना एक करने के बाद भी वो उन्हें सिर्फ अपने बच्चे बताकर उसकी इंसल्ट कर रही है। इसके बाद वो गुस्से में घर से निकल जाता है। केट देखती है कि लियो ने लड़कियों के लिए फ्रिज को खाने पीने की चीजों से भर दिया था। रात को इधर उधर भटक कर जब वो घर वापस आता है तो केट उससे इस बात के लिए माफी मांगती है, लेकिन लियो ये बात अच्छी तरह समझता है कि केट के ऊपर नर्सिंग के एग्जाम की तैयारी का बहुत ज्यादा लोड है। इसलिए वो कहता है कि अपने काम के बाद केट का पिज्जा डिलीवरी का थोड़ा बहुत काम वो कर लिया करेगा, जिससे केट को पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिल पाए। केट उसकी इस बात से खुश होकर आज से उसे घर के अंदर सोने के लिए कह देती है। अब लियो एक साथ दो जॉब करने लगता है। वो तेरेसा के रेस्टोरेंट में पिज्जा डिलीवरी का काम करता है और बॉबी की कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी भारी सीमेंट बैग उठाता है, और इतने भारी सीमेंट बैग बनाने के लिए कंपनी के मालिक को लालची और सालिम कहता है। याददाश्त जाने की वजह से वो इस बात से अनजान था कि ये सीमेंट बैग उसके फादर की कंपनी के ही बनाए हुए थे। संडे को वो सबको अपने साथ साइकिल राइडिंग के लिए ले जाता है, जहां वो सबके लिए ठंडी दही खरीदता है। यहाँ सबसे छोटी लड़की मोली उससे कहने लगती है कि वो एक दिन उन्हें छोड़कर चला जाएगा। लियो को उसकी ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो कहता है कि वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अगले दिन केट का एग्जाम होता है, जिसमें वो अपनी कामयाबी को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट थी। इसलिए आज वो लियोनार्डो को सारा सच बताने का फैसला करती है। लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि लियोनार्डो तीनों लड़कियों को डिनर करा रहा होता है और तीनों लड़कियां उसके साथ बेहद खुश दिखाई दे रही थी। जब वो उसे सच बताने की कोशिश करती है तो एकदम से तीनों लड़कियों के चेहरे उतर जाते हैं। ये देखकर वो लियो को सच्चाई बताने का फैसला 1-2 दिन के लिए टाल देती है और उसे कहती है कि आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है, इसलिए वो दोनों बाहर सेलिब्रेट करने जाते हैं और एक डांस क्लब में काफी देर डांस करने के बाद वो बंदरगाह के पास टहलने लगते हैं, जहाँ लियो केट को शिप का सायरन 3 बार बजने के पीछे की एक रोमांटिक कहानी सुनाता है। 1-2 दिन बाद लियो की पहली कंस्ट्रक्शन साइट का काम पूरा हो जाता है और उसके कोवर्कर्स उसके हाथों को देखकर उसके साथ खूब मस्ती करते हैं, जो अब तक एक असली मर्द की तरह हार्ड हो चुके थे। आज केट का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए उसकी फ्रेंड थेरेसा भी घर पे आई हुई थी। लियो घर का कुछ सामान लेने के लिए कार लेकर जाने लगता है। तभी उसे कार के बॉक्स में वो रबर प्रोटेक्शन वाला पेपर बैग मिल जाता है, जो हॉस्पिटल वालों को लियो के पास से मिला था और केट ने उसे गाड़ी के बॉक्स में डाल दिया था। लियो को लगता है कि केट उसकी पीठ पीछे पिज्जा डिलीवरी के बहाने कोई गलत काम करती है। जब वो गुस्से में उससे इस बात का जवाब मांगता है तो केट इसे सही मौका मानकर उसे सच्चाई बताने लगती है, लेकिन लियो को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, बल्कि उसे लगता है कि वो बात को घुमाने की कोशिश कर रही है। केट लड़कियों से भी उसे सच्चाई बताने के लिए कहती है, लेकिन वो तीनों लियोनार्डो को बेहद पसंद करने लगी थी और चाहती थी कि वो हमेशा उनके साथ उनके डैड की तरह रहे। इसलिए केट की बात पर वो हैरानी वाले एक्सप्रेशन देती है और कहती है कि लियो ही उनका असली डैड है। लियो को अब केट के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगता है। तभी तेरेसा उसे रोककर कहती है कि वो पेपर बैग उसका है और केट झूठ बोलकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो झूठ बोलती है कि एक मेडिकल कंडीशन की वजह से वो ऐसा करती है और बॉबी को इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। लियो को उसकी इस कहानी पर भरोसा हो जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। केट तेरेसा पर गुस्सा होती है, लेकिन तभी लियो तीनों लड़कियों के साथ बाहर आता है और चिल्लाकर बताता है कि वो नर्सिंग के एग्जाम में पास हो गई है, मतलब अब वो एक नर्स बन गई है। अब वो इस दिन को फैमिली और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। यहाँ वो याज मैकेनिक लियोनार्डो को फिर से देख लेता है और इस बार वो उसे पहचान लेता है। वो उसकी एक फोटो खींचकर कैप्टन के पास भेज देता है, जो उसे कोलिन को दिखाता है और कोलिन उस फोटो को पपी मोंटेनेग्रो और उनकी दोनों बेटियों को दिखाता है, जो उसकी राख को समुद्र में उसी जगह बहाने आए थे जहां वो याद से समुद्र में गिरा था। ये देखकर पपी मोंटेनेग्रो और सोफिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जबकि इस खबर से मैग्दलेना के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके किए कराए पर पानी फिर गया था। इधर पिकनिक में केट लियो के लिए कुछ अच्छी बातें कहती है। वो कहती है कि लियो के बिना ये एग्जाम पास करना उसके लिए नामुमकिन था। लियो भी कहता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है, इसलिए वो केट को एक बार फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे केट खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। वो सब पिकनिक स्पॉट पर ही एक टेंट में रात गुजारते हैं। आज लियोनार्डो पूरी फैमिली के साथ बेहद खुश था। अगली सुबह जब वो घर पहुंचते हैं तो लियोनार्डो के फादर उसकी दोनों सिस्टर्स के साथ उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। देखते ही लियोनार्डो उन्हें पहचान लेता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे सब समझ में आ जाता है कि इतने दिनों तक उससे सच्चाई छुपाकर केट उससे बदला ले रही थी। केट उससे माफी मांगती है, लेकिन लियोनार्डो अपनी असली फैमिली के साथ जाने लगता है। जाते हुए वो तीनों लड़कियों पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, जो उसे जाता हुआ देखकर रो रही थी। यहाँ तक कि जब वो अपनी फैंसी कार में बैठ जाता है तो तीनों लड़कियां कार की खिड़की से लिपट जाती हैं और सबसे छोटी लड़की मोली तो अपनी साइकिल से उसकी कार का पीछा करने की भी कोशिश करती है, जिसे देखकर कार में बैठा लियो बेहद इमोशनल हो जाता है। उसके जाने के बाद केट और तीनों लड़कियां उदास हो जाती हैं।
इधर याच पर लियोनार्डो अपनी फैमिली के साथ लंच करता है, जहां पपी मोंटेनेग्रो ये ऐलान करते हैं कि उनकी कंपनी अब लियोनार्डो को दी जाएगी, ना कि मैग्दलेना को। वो इस बात पर एतराज उड़ाती है क्योंकि लियोनार्डो को कंपनी चलाने का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि कंपनी की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो सब कुछ संभाल लेगा, जैसे अपने फादर के बाद उन्होंने कंपनी को संभाला था। लियोनार्डो मैग्दलेना को समझाने की कोशिश करता है कि उसे कंपनी में उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो कंपनी में ऐसे ही काम करती रहेगी जैसे वो आज तक करती आई है। वो कंपनी में कुछ बड़े बदलाव करने की बात भी कहता है। वो चाहता है कि उनकी कंपनी के सीमेंट बैग का वजन 90 पाउंड की जगह 30 पाउंड होना चाहिए, जिससे मजदूर उन्हें आसानी से उठा सके। इस बात पर मैग्दलेना उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि इससे हर साल प्रोडक्शन में करोड़ों का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जो भी हो, पपी मोंटेनेग्रो लियोनार्डो को ही कंपनी का चेहरा बनाना चाहते थे। रात को डिनर के बाद कोलिन लियोनार्डो को खुद ही अपने लिए ड्रिंक्स तैयार करते हुए देखता है। कोलिन को यह बदलाव अजीब लगता है क्योंकि लियोनार्डो ने आज पहली बार याच के किचन में पैर रखा था। लियोनार्डो याद करता है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए अपने जैसे अमीरजादों से कितनी नफरत करता था। वो कोलिन से अपने दिल की बात बताता है कि जिंदगी को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखने के बाद उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कौन सी जिंदगी में ज्यादा फिट बैठता है। इधर केट अपनी तीनों लड़कियों का मन बहलाने के लिए उन्हें अपनी मदर ग्रेस का प्रोग्राम दिखाने ले जाती है। ग्रेस को इतनी उम्र में भी अपने सपनों के पीछे भागता देखकर वो भी लियोनार्डो के पीछे जाने का फैसला करती है। वो तुरंत बॉबी के रेस्टोरेंट जाकर उसकी हेल्प मांगती है और आज पहली बार बॉबी की बोट किसी के काम आने वाली थी। सुबह को जब पपी मोंटेनेग्रो को पता चलता है कि लियोनार्डो याच को वापस घुमाकर केट के पास ले जा रहा है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, जबकि मैग्दलेना उसकी रोमांटिक स्टोरी को सपोर्ट करती है और उसे अपने दिल की बात सुनने के लिए कहती है। लेकिन सोफिया सब समझती थी कि वो कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए ये सब कर रही है। दरअसल लियोनार्डो की मौत की खबर के बाद से ही वो सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वो सबके सामने एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिससे ये पता चलता था कि मैग्दलेना लियोनार्डो को जानबूझकर हॉस्पिटल में छोड़कर आ गई थी और वापस आकर उसकी मौत की झूठी कहानी बना दी थी। अब सोफिया और मैग्दलेना फिर से आपस में झगड़ने लगती हैं। तभी लियोनार्डो को दूर से 3 बार सायरन बजने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि केट उसे इशारा दे रही है। वो डेक पर जाकर दूरबीन से देखता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। केट थेरेसा, बॉबी और तीनों लड़कियों के साथ बोट लेकर उसकी ओर आ रही थी। तभी पपी मोंटेनेग्रो याच को वापस मोड़ देते हैं। बॉबी की बोट उनकी याच का पीछा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बोट का इंजन बंद करके याच को जाते हुए देखने लगते हैं। लेकिन लियोनार्डो याच के पिछले हिस्से में जाकर पानी में कूद जाता है और बोट की ओर तैरना शुरू कर देता है। उसे देखकर केट भी पानी में कूदकर उसकी ओर तैरने लगती है। पपी मोंटेनेग्रो पीछे से लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो केट की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि उसे उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बेदखल कर दिया जाएगा, तो वो एकदम से रुक जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि ज्यादा नहीं तो उसके स्विस बैंक के अकाउंट उसके पास छोड़ दिए जाए या फिर उसकी एक मंथली सैलरी ही फिक्स कर दी जाए। लेकिन पपी मोंटेनेग्रो उसे साफ कह देते हैं कि अगर वो उस नर्स के पास गया तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लियोनार्डो को अब केट और पैसे में से किसी एक को चुनना था और आखिरकार वो पैसे को छोड़कर केट को ही चुनता है। पपी मोंटेनेग्रो अब कंपनी की बागडोर उसकी सिस्टर के हाथ में दे देते हैं, लेकिन मैग्दलेना के नहीं बल्कि सोफिया के हाथ में, और मैग्दलेना को उनकी चैरिटेबल डिवीजन संभालने के लिए फिलीपींस भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद केट के घर पर लियोनार्डो से मिलने कोलिन आता है और उसे बताता है कि सोफिया ने उसके लिए याच भिजवाई है जो पपी मोंटेनेग्रो ने कभी उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी और उस वक्त उन्होंने इसे लियोनार्डो के नाम पर ही खरीदा था। इसका मतलब इसे बेचकर वो फिर से मिलियनेयर बन सकता था, क्योंकि इस याच की कीमत लगभग $50 मिलियन से भी ज्यादा थी। लेकिन उससे पहले वो अपनी याच पर केट से शादी करता है। इसी दिन पपी मोंटेनेग्रो लियोनार्डो से उसकी याच को खरीदने का फैसला करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने उसे माफ कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस पर अपनी ग्रैंड डॉटर्स को घुमाना चाहते थे। केट और लियोनार्डो के सभी दोस्त और फैमिली मेंबर्स उनकी शादी पर उन्हें बधाई देते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।